सभा में एकत्रित हुए हैं। भाई जी के बारे में जितना कहा जाए वो तो कम होगा। श्रेष्ठ श्रावक क्या क्या उनको उपाधि दी जाए वो भी कर रहे हैं। जब भी मेरे यहाँ मिलना होता था तो वो एक ही बात कहते थे कि अपन के संघ को और अपन को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ये मेरा जो पूरा मकान है ये उनकी सेवा में ही है, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। तो एक उनके मन में इतनी प्रबल तेरा समाज के लिए एक अच्छी भावना थी और उन्हीं की भावना का अनुसरण करते हुए भाई रंजीत जी दुग्गड़ समय समय पर इनका से फोन आते रहते थे कि भाई कमल यहाँ पर कोई गुजर की अगर यहाँ बिरादरी की हो तो अपना मकान सुरक्षित जगह 24 घंटे खुला है, मुझे यहाँ क्या क्या करना है, क्या मुझे यहाँ सेवा देनी है, आप निसंकोच मुझे बताएं। तो ऐसे अगर हमारे संघ में श्रावक होंगे तो अपना संघ निश्चित रूप से आगे ही बढ़ेगा। मुझे याद है कि गुजर के चौमासा में कलकत्ता में गया हुआ था, रंजीत जी के वही थे। तो रतनगढ़ का कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचता है तो रंजीत भाजी इतने खुश होते हैं कि रतनगढ़ से आए हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि अपने गुरुदेव का प्रवचन के बाद आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास में ही प्रज्ञा भवन है जो ज्ञान शिविर है, मतलब इतना अच्छा सुंदर तरीके से बना हुआ है वहां का ये शिविर। भाई जी मुझे खुद लेकर गए थे और वापस छोड़ने भी आए थे। तो एक प्रकार के पूरा दुग्गड़ परिवार पूरी संघ के प्रति समर्पित परिवार है। बहनी भी है, वो भी प्राय यहाँ पर अगर गुरुदेव हो या और साथी संगठन हो तो वो निश्चित उनका लाभ देती है। पहले ये कमरा खुला था तो मैंने भाइयों कहा था भाई कुछ थोड़ी असुविधा हो रही है, तो उन्होंने एक ये कमरा जो उनके परिवार के लिए था तो उन्होंने तुरंत जो भी बेड पड़े थे, बिस्तर पड़े थे, सब तुरंत उन्होंने बात की। नहीं, पहले जो भी यहाँ साथी गण है उनकी सेवा का प्रमुख कार्य वही है, तो उन्होंने दूसरा कमरा भी तुरंत ही मेरे एक पड़ी पर दे दिया था। तो ऐसे श्रावक का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ तेरापन सभा की तरफ से। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए मैं दुग्गड़ परिवार की बहनें तो अनुरोध करूंगा कि वे मंगलाचरण के लिए चैत्य पुरुष चल जाए। राजीव चरित आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन और समस्त श्रावक समाज को मेरा नमन। ये गाना, ये भजन ध्यान भाई को बहुत प्रिय था, तो वही हम कुछ शब्दों में उनको हमारी श्रद्धांजलि के लिए हम गा रहे हैं। पुरुष
श्री विजय महर्षि जी पधारे हुए हैं। एक छोटे से आदर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर भाई जी ने यहाँ आकर देवी जी दुग्गड़ स्मृति सभा में अपनी श्रद्धांजलि देंगे। मैं अपनी जी भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि हमारे श्रेष्ठ श्रावक देवगढ़ जी दुग्गड़ की स्मृति सभा में उनके बारे में 2 शब्द अभिदेश जी महर्षि। साध्वी ग्रंथ के चरणों में प्रणाम नमन। परम पूज्य देवचंद जी को मेरी तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से शत शत नमन, श्रद्धांजलि। आज की स्मृति सभा में आदरणीय पूरनचंद जी, आदरणीय रंजीत जी दुग्गड़ साहब, मातृशक्ति और पधारे हुए सभी सभासद, मैं आदरणीय देवचंद जी से मेरा मिलना तो नहीं हुआ और कहीं किसी जगह मिला हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आदरणीय रंजीत जी से मैं कोलकाता में इनके ऑफिस में जाकर के मिला था, ये भी आपको याद होगा। ये रतनगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे प्रवासी बहुत सारे लोग और विशेष रूप से तेरापंथ समाज के लोगों ने पूरे देश और दुनिया में रतनगढ़ का नाम रोशन किया है। व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए अपने द्वारा कमाए गए पैसों से उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को करने का कार्य हो, ये रतनगढ़ के प्रवासी लोगों ने और विशेष रूप से जैन समुदाय, तेरापंथ समुदाय ने बहुत आगे बढ़कर के ये कार्य किया है। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको रतनगढ़ के लोगों ने, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जब भी यहाँ पधारे हैं या मेरे इलाके से होकर के गुजरे हैं तो मुझे उनका स्वागत, अभिनंदन और उनका आशीर्वाद देने का मौका मुझे मिला है। और मैं तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जब गुरुदेव ने यहाँ से बिहार कर दिया और उसके बाद में अपना रूट बदल करके मेरे निवास पर गुरुदेव पधारे और 29 मिनट तक गुरुदेव ने वहाँ निवास पर रुक करके उन्होंने कहा कि हमारा रूट तय हो जाता है, उसके बाद में बिहार करने के बाद में रूट बदली नहीं होता है। मैंने निवेदन किया है कि रूट बनाने वाले आप हैं और नियत बनाने वाले आप हैं और आप भगवान हैं। या तो भक्त की साधना में कमी है, भगवान तब नहीं मानते हैं, और यदि भक्त की साधना में, भक्त की भक्ति में यदि जोर है तो निश्चित रूप से भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ये प्रार्थना की आशी जब मैंने लगा दी तो सुबह जब 4 नंबर पुलिया से लोहा की तरफ बिहार करना था तो उन्होंने 1 सेकंड खड़े रह करके जब मुख्य मुनि महावीर ने उनको बताया कि ये विधायक जी का निवास है तो 1 सेकंड, 1 क्षण के लिए उन्होंने अपने आप को वहां ठहराया और उसके बाद में रूट बदल करके मेरे घर की तरफ चल पड़े और मुझे मेरे निवेदन पर जाकर के न केवल मेरे घर पर उन्होंने पगलियां करे बल्कि मुझे उन्होंने गुरु के रूप में आशीर्वाद भी दिया और गुरु मंत्र भी मुझे गुरुदेव ने दिया। तो मैं तो आपके समाज का व्यक्ति हो गया। अब मैं सौभाग्यशाली है हम लोग कि अभी कमल जी बता रहे थे जिस तरह से साधु साधियों के प्रति सेवा का भाव आदरणीय भाई जी के मन में था और परिवारजन ने उनकी भावना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करते, अनवरत करते रहने का प्रण लेकर के संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है।
आज एक ऐसे समय पर हम लोग मिल रहे हैं जब श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आदरणीय देवचंद जी धुगड़ साहब के प्रति बहुत हृदय से और मन की गहराइयों से, अंतर्मन से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और परिवारजनों को भगवान को हिम्मत प्रदान करे। ऐसे तो माँ बाप से कोई भी, कभी भी आपने मारवाड़ी में कहने के माँ बाप से कोई दागा नहीं, लेकिन फिर भी 92 बजे रणजीत भाई जी से मैंने पूछा कि कितनी उम्र हो गई थी, तो बताया कि 92 ईयर उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। तो 92 साल की उम्र तक व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए और अपना जीवन यापन करके पीछे परिवार को और समाज की सेवा करते रहे जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से वो समाज के लिए मील का पत्थर साबित होता है और समाज के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य छोड़ करके जाते हैं जिनको परिवारजन और समाज के लोगों को संकल्प लेकर के उन कार्यों को करने का वचन लेने का समय आज के लिए है। मैं रतनगढ़ का निवासी होने के नाते और रतनगढ़ में प्रथम सेवक के रूप में रतनगढ़ के लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए रणजीत भाई जी आपसे प्रार्थना जरूर मैं करूंगा कि निश्चित रूप से मकान साधु साधियों के लिए, सेवा के लिए तो आपने दे ही रखा है, लेकिन आप ऐसे रतनगढ़ के प्रति आपकी भावना बहुत है और रतनगढ़ किस तरह से हिंदुस्तान में रतनगढ़ का नाम हो, किस तरह से हमारा शहर आगे बढ़े, किस तरह से हमारा इलाका आगे बढ़े और समृद्धशाली होते हुए विकास की दृष्टि से हम लोग हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर नाम दर्ज करवा सकें। इसके लिए जब तक आप सब लोगों का, आप जैसे लोगों का सहयोग हम लोगों को नहीं मिलेगा, आप जैसे लोगों की सोच को परिलक्षित करने का वचन हम लोग नहीं लेंगे, संकल्प हम लोग नहीं लेंगे, तब तक हम निश्चित रूप से जो करना चाहते हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बेशक हो सके भाई जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी स्मृतियों को सजग रखने के लिए उनके मन में जो रतनगढ़ के प्रति भावना थी, इस भावना को बल मिले, इसके लिए आपको रतनगढ़ को संभालते रहना है। ये प्रार्थना एक सेवक के रूप में मैं आपके सामने करता हूँ और पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने ओजस्वी व्याख्यान से देवदीप भाई साहब को श्रद्धांजलि दी। मैं तीर्थपुर सभा के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री राजकुमार जी बैठ।